सौ हरिहंताणम् नमो लोहि सौ सिदानम् नमो लोहि सौ आयर्याणम् नमो लोहि सौ जयानम् नमो लोहि सौ त्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय परमात्मा प्रकाश 109 गाथा। ये आया आत्मा है, ये शक्ति रूप है, परमात्मा है। दरेक आत्मा અને વ્યક્તિ રૂપે સીધ परमात्मा है। प्रगट दशा हो गई। दरेक आत्मा शक्ति रूप शिव है, विष्णु है અને જે कहती है અને प्रगट रूप सिद्ध परमात्मा होगा, उसको भी शिव ब्रह्मा विष्णु ऐसे कहने में आता है। सारांश यह है कि जिस लोक के शिखर पर अनंत सिद्ध विराज रहे, वही लोक का शिखर परमवास परम धाम ब्रह्मलोक है। ये ब्रह्मलोक है। दूसरा कोई ब्रह्मलोक वैकुंठ ने हम कहते ये है नहीं। विष्णुलोक है, ये विष्णुलोक है। केम सर्व को जानने वाला भगवान सर्वव्यापक तरीके जानते हैं, ये अपेक्षा विष्णु है। वही शिवलोक है, निरुपद्रव तत्व प्राप्त है। वही स्थिर भगवान शिवलोक नहीं, धाम शिवलोक है। अन्य को भी ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक नहीं, ये निर्वाण क्षेत्र के नाम है। मुक्ति ना धाम शिवलोक आदि निर्वाण क्षेत्र ना नाम है। ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब सिर पर मिट्टी के नाम है। भगवान तो व्यक्ति रूप परमात्मा है। सीध तो भगवान व्यक्ति नाम प्रगट रूप परमात्मा है। ये जीव शक्ति रूप परमात्मा है। आत्मा शक्ति रूप परमात्मा ही है। समझ में आया? इसमें संदेह नहीं। जितने भगवान के नाम है उतने सब शक्ति रूप ये जीव के नाम है। यह जीवी शुद्ध नहीं कर भगवान है। केम वैसे जिसमें पुण्य परिणाम ये दया दान व्रत आदि पण है नहीं, ऐसा शक्ति रूप भगवान परमात्मा वो सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दृष्टि का ध्येय शक्ति रूप परमात्मा है। सम्यक दृष्टि धर्मी को तो आ गया था नहीं, पुण्य की भी इच्छा नहीं, कामना नहीं। ये गाया था गाथा तो एक 7वां ही थी, समय सारणी 210 गाथा की व्याख्या है वो 210। धर्मी ने व्यवहार रत्नत्रय नो दया दान व्रत परना परिणाम एनो एने परिग्रह होता नहीं। उसको परिग्रह नहीं, मेरा ऐसा परिग्रह नहीं और उसकी भावना नहीं, इच्छा। भगवान आत्मा शुद्ध पूर्ण आनंद ये उसका परिग्रह है, अपना स्वरूप। અને उसकी भावना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। उनकी भावना भी नहीं तो व्यवहार समझ में आया?
व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा ने वो भाव, इसकी भी धर्मी की भावना नहीं, धर्मी नहीं, परिग्रह नहीं, ये चीज मारी ऐसा परिग्रह नहीं, और इसकी भावना नहीं। उसकी भावना तो आसरू की भावना हो। समझ में आया? आते हैं बीच में, भावना नहीं। ऐसा आत्मा को परमात्मा कहते हैं। यह जीव ही चला शब्द है, शुद्ध नहीं कर भगवान है। पूर्ण पवित्र परमात्मा स्वरूप ये आत्मा, ये भगवान है। ये 109 गाथा हुई। आगे ऐसा कहते हैं कि भगवान का ही नाम परलोक है। परलोक, परलोक ही भगवान ही परलोक है। मुनिवर विंदई हरियर जो मणि निवसई देव परई जे पर तरु नानमो सूचई परलो। जो आत्मदेव, ये अर्थ है ना शब्दार्थ। भगवान आत्मदेव मनीश्वरों के समूह के, मुनीश्वरों ना समूह नाम मुन्नमाई भगवान वसते हैं। जिसकी ज्ञान की दशा में पूर्णानंद प्रभु वसते हैं, पुण्य ने राग ने निमित्त वसते नहीं। एम कहते हैं। भारी माल भाइयों, समझ में आया? मुनीश्वरों ना समूह ने, इंद्र ने और वासुदेव ने रुद्र, उसकी ज्ञान की पर्याय में भगवान पूर्णानंद वसते हैं। वर्तमान मन एक ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की वर्तमान पर्याय में पूर्ण भगवान वसते हैं। भगवान का वास अपने ज्ञान की पर्याय में है। समझ में आया? इस रुद्रों के मन में वस रहा है, वो उत्कृष्ट है, भी उत्कृष्ट ज्ञान में परलोक है। ये परलोक है। रागना दयादान विकल्प से भी पर भिन्न ही परलोक है। राग से भिन्न अवलोकना सुखो, इसको नाम परलोक है। पुण्य पाप का विकल्प से, निमित्त से भिन्न भगवान जी आत्मा पूर्णानंद स्वरूप, उसको अवलोकना ये परलोक है। पर को, पर प्रधान को अवलोकना ये परलोक है। अरे समझ में आया? परलोक है। विकल्प से पार, पर पार ने पर अवलोकन करने लायक है तो ये परमात्मा, उसको परलोक कहते हैं। पर अवलोकन, लोकंती थी लोक हो। राग से निमित्त से भिन्न पूर्णानंद परमात्मा अपना स्वरूप, ये अवलोकन के लायक है न। ये अवलोकन पर का, उसका नाम परलोक है। को समझ में आया? आगे बात है। परलोक कहा जाता है। भावार्थ, परलोक शब्द का अर्थ ऐसा है कि परनाम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ऊंचा ना ऊंचा,
वितराग चिदानंद। भगवान आत्मा का स्वभाव वितराग है और चिदानंद है, ज्ञानानंद। चिद नाम ज्ञानानंद है। वितराग में चारित्र कहा, त्रिलोक टिकाओ, और ज्ञान ने आनंद, ज्ञान ने आनंद सुख लिया। और शुद्ध स्वभाव, इतना विशेषण दिया भगवान अंतर का। वितराग, उत्कृष्ट, चिदानंद, शुद्ध स्वभाव, आत्मा, उसका लोक। ये आत्मा उसका लोक, अवलोकन है ना। हाँ, घेनी बात बहु भगवान। इससे जो वितराग, चिदानंद, शुद्ध स्वभाव, त्रिकाव, ये पर और लोक, अवलोकन, इससे निर्विकल्प समाधि में अनुभवना। ऐसा भगवान परम वितराग, चिदानंद, शुद्ध स्वभाव जो अपना पूर्ण ध्रुव है, ऊपर और लोक अवलोकन करना, उसको अवलोकन करना, अर्थात निर्विकल्प समाधि में अनुभवना, ये अवलोकन। ये बात है भाई महाराज बापू। राग रहित शांति, वितरागी शांति द्वारा ये परिणाम सर्वोत्तर चिदानंद वितराग, उसका निर्विकल्प समाधि में अवलोकन न देखना, उसका नाम परलोक है। लो व्याख्या जुदी से भैया तो समझ में आया। पर लोक, दो शब्द। पर नाम उत्कृष्ट, वितराग, चिदानंद, शुद्ध स्वभाव, ये पर की व्याख्या हुई। अरे लोक, उसको लोकंती, अवलोकन। अवलोकन का अर्थ कि राग रहित वितरागी शांति द्वारा उसका अनुभव करना, ये अवलोकन कहने में आता है। उसको परलोक कहते हैं। आई व्याख्या कोई सांभળી नो है। तो परमात्मा प्रकाश है, तो कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप ही तुम है। और प्रकाश का अर्थ, ये परमात्मा स्वरूप जो टिकाल है, उसको पर कहते हैं। और प्रकाश का अर्थ उसका अवलोकन करना। अवलोकन का अर्थ राग रहित वितरागी समाधि द्वारा यह परम उत्कर्ष ने अनुभवना, उसका नाम परलोक कहते हैं। शब्द तो हम जाए वासे जीणी भाषा। समझ में आया। तेरा परलोक तेरे में है, हम कहते हैं। ये न्याय देखा है, ये बिना तो अवलोकन होता नहीं, हम कहते हैं। एकला ज्ञान में जानना 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 ही जानना अर्थ का आ है। समझ में आया। भगवान पर सर्वोत्कृष्ट वितराग, चिदानंद, शुद्ध स्वभाव, नित्यानंद प्रभु, उसको लोक, ये तो पर कहा, अरे उसको लोक, लोकंते, उसको लोकंते, अवलोकनते, अवलोकनते अर्थात राग रहित निर्विकल्प शांति द्वारा अनुभव करना, उसका नाम परलोक कहने में आता है। समझ में आया। कोई सांभळ्યું नहीं કેટલાક जिंदगी में तो। कोशिश
परलोक आ करना ही कहते हैं। आ परलोक है उसको करना। भगवान कहियो न पहलो पर नाम उत्कृष्ट। क्या उत्कृष्ट? वितराग चिदानंद, अरागी स्वभाव भगवान, ज्ञानानंद शुद्ध स्वभाव એ પર અને લોક લોક્યંતે અવલોકંતે અવલોકંતે એટલે અર્થાંત व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प को भी छोड़कर अंदर निर्विकल्प द्वारा आत्मा का अनुभवना, ये अवलोकन लोक्यंते कहने में आता है। किसको? कि पर को। पर किसको? कि उस वितराग शुद्ध चिदानंद स्वभाव उसको। समझ में आया? एक इधर भाई अब સાંભળ્યું ન હોય બાપ દાદા કોઈ નાગરભાઈ ને એ તો સ્થાનક રહેશે था ને હવે દિગંબર એને સાંભળ્યો નથી ને ઠેકાણા નથી। હા હા કુશળભાઈ હે એનો બાપ કહેતો હતી 10મી સાલમાં विठलभाई कि महाराज देवगुरु ने शास्त्र तो शुद्ध है, तो शुद्धि पर कहवाय। म्युनिसिपालिटीना હોલમાં વ્યાખ્યાન ચાલતું હતું ને 10મી સાલ 22 વર્ષ થવા મ્યુનિસિપાલિટીનું। અત્યારે મંદિર નહોતું, હવે મંદિર થયું દિગંબર મંદિર, હવે મંદિર મોટું છે બોટાદ। આ તો 10મી સાલની વાત છે। પછી મંદિર થયું ને કઈ સાલ થયું પછી થઈ ગયું। હવે તો મંદિર થયું, પ્રતિમા મોટા, હોલ છે મોટો। હે 10માં થયા। 10માં સાચી વાત તમારી। પણ મ્યુનિસિપાલિટીમાં વ્યાખ્યાન ચાલતું ત્યારે તો હોલ નહોતો ને, હોલ પછી કર્યો, મંદિર થયું। એ સાચી વાત। એમ કે દેવ સિદ્ધ પરમાત્મા, અરિહંત પરમાત્મા, ગુરુ નિગ્રંથ મુનિ વિતરાગી, એ આત્મા से પર કહેવામાં આવે, એ તો પોતાના છે। અરે પર હે તું તો સહી। સમજ में आया? અને ખરેખર પર તો તેરી ચીજ है। प्रधान पर उत्कृष्ट वितराग चिदानंद मूर्ति प्रभु, चैतन प्रतिमा वितराग मूर्ति प्रभु, चैतन प्रतिमा वितराग चिदानंद उत्कृष्ट शुद्ध स्वभाव। ये पर उसको लोकंते अवलोकनते निर्विकल्प स्वाद द्वारा अनुभवता एने लोक कहने में आता है। આવી વાત છે। પૂર્વાઈ તમારે ઢૂંઢિયામાં તો કોઈ સાંભળવાને મળ્યું નથી આવી મોટું વાત છે। હા હા प्रभु तुम क्या छो? कहते कि तुम क्या है? कि हम है विकल्प से पार, व्यवहार वित्नत्रय है उसके पार। भिन्न कैसा है? भिन्न कि उत्कृष्ट वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव में हूं। समझ में आया? ये तो हुआ रहा, पर उसके जाने किसने? उसको जाना किसने? कि जिसने इसको परलोक कहिए, कि जिसने राग रहित
निर्विकल्प अरागी शांति द्वारा समाधि કીધી છે ને, સમાધિનો શાંતિ છે. એટલે બાવા ચડા સમાધિ અહીં નથી. બોલા લોકો કે ને બાવા સમાધિ, એ તો અજ્ઞાની. હા હા હા. લુંગેશ્વર ત્યાં સમાધિ વાર મૂતું નહીં હતું. આ લોકો આવે પણ એ લોકો પરિચય નહીં સમાધિની પાઠમાં. હા હા ભગવાન वाणी मन कर्म शरीर कुटुंब परिवार से तो भिन्न, कर्म से तो जुड़ो भगवान, પણ વ્યવહાર ધર્મનો જે વિકલ્પ है उससे भिन्न जुड़ो परमात्मा. ये शुद्ध चैतन्य स्वभाव उसको यहाँ पर कहने में आता है प्रधान नाम मुख्यता. और उसको लोग उसको निर्विकल्प शांति द्वारा अनुभववा, एनु नाम पर ने लोकंते अवलोकन किया, देखा, अनुभव्या, उसका नाम परलोक कहने में आता है. આવી વાત છે. હા હા. અહીં કહે છે કે ભાઈ અહીંથી મરીને પરલોકમાં જવું છે. ક્યાં પરલોક? એ તો સ્વર્ગ નહીં. એ કે છે સ્વર્ગ ને મોક્ષ પરલોક છે, પણ એના कहने वाला तो भगवान सर्वज्ञ है. इस सर्वज्ञ का धर्म, तो सर्वज्ञ का धर्म ये मोक्ष का मार्ग प्रकट થાય, उसमें राग बाकी रहे, स्वर्ग मिले, तो ये भी भगवान का धर्म से मिलता है. समझ में आया? हाँ हाँ. ये पीछे कहेगा आखिर में कि स्वर्ग ने मोक्ष को भी परलोक कहिए, અને એ સ્વર્ગ ને મોક્ષ को समझाने वाला सर्वज्ञ भगवान है. तो सर्वज्ञ का भगवान का जो धर्म है ये परिणाम उत्कृष्ट आत्मा का जानने वाली निर्विकल्प समाधि, ये धर्म है. અને वो धर्म से मुक्ति होती है. ये धर्म में थोड़ा बाकी राग रह जाए, स्वर्ग मिलता है. समझ में आया? और प्रश्न नहीं किया तो ओमकार ना कोई प्रश्न किया था पर परसों, कामदम मोक्षदम छे ओंकाराय नमो नमः. एम के आमा कामदम छे ने ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनम. कामदम मोक्षदम छे ओंकाराय नमो नमः. प्रश्न हुआ था कोई 2-3 दिन पहले? है किसने? हाँ प्रश्न. तो वो क्या ये कहते कामदम मोक्षदम, कामना दम देनारा मोक्ष देनारा, कामदम मोक्षदम. क्या उसका अर्थ? कि भगवान परमानंद स्वरूप जी उत्कृष्ट कहा, उसका कहने वाला, उसकी धर्म की कहने वाला तो भगवान है. कि तेरी चीज ऐसी है ना, उसमें तो निर्विकल्प समाधि द्वारा जान, तो ये निर्विकल्प धर्म है. અને उसका आश्रय જે आत्मा इत्यकाली वस्तु है, ये भगवान ने कहा. અને उसमें से मुक्ति, उस निर्विकल्प समाधि से मुक्ति हो, અને राग बाकी रह जाए, पूर्ण वितराग न हो, तो बीच में राग तो आता है, व्यवहार धर्म, तो वही राग का फल स्वर्ग है. ये कामदम है. काम दम कामना देने वाला, मोक्ष दम मोक्षना देने वाला. मानसो अर्थ समझता नहीं, एमने हाकी जाएगा. शब्द क्या है, उसमें अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है. गड़िया ने भूखी जाए बस. गड़िया क्या कहते तुम्हारे? पाड़ा कहते हैं. पाड़ा. हाँ हाँ. जो है चिदानंद शुद्ध साहस निर्विकल्प समाधि में अनुभवना. है
ये परलोक है, एक शब्द हुआ। अथवा जिसके परमात्मा स्वरूप में केवल ज्ञान में जीवादि पदार्थ देखे जावे, जीवादि पदार्थ देखे जावे, इसलिए उस परमात्मा का नाम परलोक है। समझ में आया? परमात्मा स्वरूप में केवल ज्ञान में जीवादि पदार्थ देखे जावे, पर पदार्थ देखे जावे, माटे परलोक आत्मा को कहने में आता। दूसरा अर्थ क्या? तीसरा अर्थ क्या किया? पहले तो ये कहा कि सर्वोत्तर चिदानंद वितराग शुद्धात्मा, उसको निर्विकल्प समाधि से अवलोकना अनुभवना, माटी उसको परलोक कहते हैं। दूसरा, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, उसमें 9 पदार्थ जो भिन्न चीज है, ये उसमें जानने में आता, माटीपन उसको परलोक कहने में आता। तीसरी, अथवा व्यवहार नहीं कर स्वर्ग में, उसको परलोक कहते हैं। स्वर्ग ने मोक्ष, स्वर्ग ने मोक्ष का कारण भगवान का धर्म है। धर्म बिना स्वर्ग में जाते हैं, ये तो अनंत लोक हो गए, अनंत ये नहीं है कहते, एम कहते हैं। पर जिसने भगवान आत्मा का शुद्ध चिदानंद का अनुभव किया धर्म का, और उसमें जो राग बाकी रहते हैं ये स्वर्ग में जाते हैं, तो उसका नाम परलोक कहने में मोक्ष भी मिला। ये भगवान का धर्म जो कहते हैं, ये आत्मा का आनंद का धर्म। આવી વાતો ભારી માણસને કંઈક બહારનું કરવું હોય ને તો ઠીક પડે, પણ બહારનું કરવાનું उसमें है ही नहीं। व्यवहार रत्नत्रयनी वांछा पण संकीर्ति को होता नहीं, क्योंकि परिग्रह है व्यवहार। राग ही परिग्रह अपना मानना है तो परिग्रह मिथ्यात है। समझ में आया? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, पंचमहावर्त का परिणाम और शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान हो, इसको पकड़े तो परिग्रह है। समझ में आया? क्योंकि तो विकल्प राग है, राग अपना माने तो परिग्रह हो गया। ज्ञानी को परिग्रह ने परनी वांछाना बे है नहीं, ये आयो ने भाई। बस दोस्त अपरिगो अणीछो समय सार भाई, बस 210 गाथमा अपरिगो अणीछो नानी भणियो। जिसको ये शुभ राग है मेरा, ऐसा परिग्रह नहीं ज्ञानी को। पैसा पैसा तो क्या धूड़ रही गई, ये सेठ पैसा तुम्हारा क्या रह गया धूल। यहाँ तो अंदर में जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा भाव, ये राग है। 9 तत्व की भेद वाली श्रद्धा भी राग है। शास्त्र का ज्ञान है न, पर का ये राग है। मैंने पंचमहावर्त ना समति गुप्ति ना भाव है न, व्यवहार ये राग है। तो धर्मी को ये राग का परिग्रह नहीं, ये राग मेरा ऐसा नहीं, मेरा माने तो मिथ्या परिग्रह लगता है। समझ में आया? अभ्यंतर परिग्रह कहा नहीं, 14 अभ्यंतर परिग्रह है, 22 परिग्रह है, 24 प्रकार का परिग्रह है। तो अभ्यंतर में मिथ्या परिग्रह है? पहलो नंबर उसका है। जीनी बात बापू, राग नो विकल्प मेरा, ये मिथ्या परिग्रह है। धर्मी ने परिग्रह नहीं और इच्छा नहीं, भावना नहीं, भावाता है।
भाव की भावना नहीं, क्या होजो वारंवार आवजो, ये तो असर है। समझ में आया? आता है उसके काल में कमजोरी से शुभ भाव आता है, पर उसकी भावना नहीं कि होजो वारंवार रहजो, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि की होती नहीं। અને શુભ ભાવની ભાવના हो वारंवार रहजो तो मिथ्या दृष्टि हुआ है। तो आश्रव की भावना करने वाला हुआ, भगवान आनंद का नाथ, उसकी एकाग्रता की भावना तो छोड़ दिया। समझ में आया? भावना तो अपना परमानंद स्वरूप में एकाग्र होना, ये भावना है। ये भावना को छोड़कर राग में एकाग्र है, ये मेरी चीज है, उससे लाभ होगा, मिथ्या परिग्रह। ये परिग्रह संकीर्ति को होता नहीं। बहुत शर्त मोटी, शर्त कहते हैं ना, शर्त ऐसा करना चाहिए। शर्त शरत, શરત એટલે હું બીજી ભાષા નહીં તમારી યાર, શરત करना है कि आ हो तो है शर्त ठीक है। शर्त इतनी शर्त है, भगवान कहते हैं कि राग का अपना माने इसकी शर्त में मिथ्यात है, અને सम्यक दृष्टि रागन आपने माने नहीं न राग की भावना करे, ये शर्त है। क्या कहते हैं लोक में मानता, लोग आगे दुनिया से मानते हैं ज्ञानी, ये कहते हैं यहाँ, ये तो कहते न जाना। लोक मुके पोक, लोक ने क्या भान है? तो भगवान वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर का धर्म की बात चलती है। समझ में आया? ये कहते हैं तीन बोल दिया परलोक का। एक पर नाम सर्वोच्च चिदानंद वितराग आत्मा, और उसका अवलोकन निर्विकल्प समाधि द्वारा ये परलोक। दूसरा परलोक की केवल ज्ञान नहीं, केवल दर्शन में नौ तो पर जो वस्तु जानने में आती है, इसकी अपेक्षा है परलोक, पर प्रकाश हुआ न। तीसरी अपेक्षा है स्वर्ग ने मोक्ष परलोक। तो स्वर्ग ने मोक्ष को कहने वाला तो भगवान का धर्म है। वास्तविक अज्ञानी ने स्वर्ग मोक्ष की बात की खबर है नहीं। सर्वज्ञ सिवाय त्रण लोकनो नाथ परमात्मा जिनेश्वर देव, એને જે સ્વર્ગ ને મોક્ષ ની વાત કરી એવી દૂસરા કોઈ ત્રણકાળ में कहना है नहीं। ને એ સ્વર્ગ ને મોક્ષ નો જે માર્ગ है, ये धर्म अंदर, ये धर्म सर्वज्ञ कहा। त्रिलोक नो नाथ तू छो, उसकी प्रतीति अनुभव कर, ये धर्म। और भगवान ने कहा कि उसमें पूर्णता जब न हो तो राग बाकी रहेगा। राग आएगा, भावना भले न हो पर राग आएगा खरा, तो ये राग का फल स्वर्ग है। अथवा चक्रवर्ती पद, समझ में आया? तीर्थंकर पद, ये राग का फल है बड़ा। वासुदेव बलदेव ये बड़ा पुण्य फल है राग। પણ वो संकित सहितની વાત है क्या? संकित सिवाय कोई तीर्थंकर हो सके नहीं। सम्यक दर्शन विना बलदेव वासुदेव पण हो सके नहीं। चक्रवर्ती पण सम्यक दृष्टि पहले हुआ हो, पीछे राग की भावना आदि हो गई तो ये चक्रवर्ती होता है। संकीर्ति भी चक्रवर्ती होता है, पण रागनी भावना नहीं। राग आया અને નિદાન कर दे राग का, अब तो मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती होता है।
પણ हुआ था पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बिना एकला मिथ्या दृष्टि में शंकर पद मिले, ऐसे तनकाल में नहीं। तीर्थंकर पद मिले सम्यक दर्शन बिना, इनकाल में नहीं। एम बलदेव वासुदेव ने इंद्रना पद जो है ये भी सम्यक दर्शन बिना मिले, ऐसा है नहीं। पहला इंद्र आदि का समझ में आया? ओम कहते हैं व्यवहार नहीं कर, स्वर्ग मोक्ष को परलोक कहते हैं। स्वर्ग ने मोक्ष का कारण भगवान का धर्म है। मोक्ष अधिकार में आवे तो कहेंगे नहीं, अष्टपौर में मिथ्या दृष्टि तो स्वर्ग पामते हैं पर धर्म सहित पामते हैं, एक गाथा है। आत्मज्ञान ना बहन सहित पामते हैं स्वर्ग आदि, ये बराबर है। उसका निश्चय ने व्यवहार बराबर है। ये गाथा है कि गाथा आचार्य तो बहु बात करी है। अखूट भंडार शास्त्र में, अखूट भंडार। इतना शास्त्र है अपन घनी चीज नहीं तो बहुत शास्त्र तो विच्छेद हो गया। स्वर्ग ने मोक्ष का कारण तो भगवान का धर्म है, इसलिए केवली भगवान को परलोक कहते हैं। देखो लो, ठीक। परमात्मा के समान अपना निज आत्मा है। न्याय आया पाछा। परमात्मा के समान अपना निज आत्मा है, वही परलोक है, वही उपाधि है। ये आदरणीय है। व्यवहार तंत्र विकल्प आदरणीय नहीं है। आई गया है क्या किया? सर्वाला तत्परता है। लावी लावी नहीं। जान फरती फरती आखा गाम में फरे पण मांडवे आवे जान मंड पहुंचा जान 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 समझे। वरात कहते हैं ना, फरे गाम में भले मंडप फरी में आवे तो मंडप ने समझ में आया? एम गमे ते बात करे पण आवे अंदर आत्मा ની અંદર વાત પાય। ये अपना निज आत्मा वही परलोक है। और वही आदरणीय है, उपाधि नाम अर्थ। पूर्णानंद का अनाद शुद्ध चैतन्य भगवान ही सत्कार करने लायक है, आदर करने लायक है, ग्रहण करने लायक है, उपाधि है। सम्यक दर्शन में उसका ध्येय बनाकर आदरणीय मानना। समझ में आया? 110 हुआ। 111 आगे ऐसा कहते हैं, जिसका मन निज आत्मा में वसराय वही ज्ञानी जी परलोक है। लो, जिसका ज्ञान की पर्याय अंदर में वसती है आत्मा में, वही परलोक है। क्यों? आत्मा ज्ञान परलोक, आनंद खंड प्रभु निश्चय आत्मा ही उपाधि, ये परलोक है। तो जिसके ज्ञान की पर्याय में आत्मा बस रहा है अथवा ज्ञान की पर्याय अंतर में झुक गई है, उसका नाम परमात्मा कहते हैं। वही ज्ञानी जी परलोक है। जो 111 सो परव चैलो परो जसोमयी तीर्थोसे जय मई तई गई जीवम जी में जन भैया। भाषा बहुत सरस गाथा, एक પછી एक।
यशमति, जिस बल की बुद्धि, लोग नहीं कहते कि जैसी मति तैसी गति, एम कहते हैं कि नहीं? जैसी मति तैसी गति। तो भवजीव की बुद्धि उस निज आत्मा स्वरूप में वस रही है, मति ऐसी है। मति में भगवान पूर्णानंदन का नाथ संकीर्ति की मति में बस रहा है, तो मति ये भी गति है। जो विषय कषाय विकल्प जाल के त्याग से, विषय कषाय એટલે વિકલ્પ જાળ, દયાદાન વિકલ્પ આદિ શબ્દ, એના ત્યાગ से स्वसंवेदन ज्ञान स्वरूप कर अपना स्वरूप का स्वनाम अपने से ग्रहण करके स्वसंवेदन, स्वनाम अपना स्व सम એટલે प्रत्यक्ष, स्व स्व अपना संप्रत्यक्ष वेदन। भगवान आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, उसका अपने से अपना प्रत्यक्ष करके वेदन करना, ये स्वसंवेदन कहने में आता है। भाषा ही सार शास्त्र नहीं है। शास्त्र का ज्ञान से वेदन नहीं हो सके, हम कहते हैं शास्त्र का ज्ञान ही पर चीज है, आत्मा को जान सकते नहीं उससे। यहाँ तो कहते हैं कि विषय कषाय विकल्प जाल के त्याग से स्वसंवेदन ज्ञान स्वरूप कर स्थिर हो रही मति, जिसकी मति अपना ज्ञान स्वरूप में संवेदन कर वसी है, वह पुरुष निश्चय कर उत्कृष्ट जन कहा जाता है। ये उत्तम पुरुष कहने में आता है। पुरुषोत्तम पुरुष कहते थे रामचंद्र जी को, पुरुषोत्तम पुरुष कहते थे रामचंद्र जी। संकीर्ति था, ज्ञानी था, पुरुषोत्तम पुरुष। एम जिसकी मति ज्ञान सम्यक त्रिकाल में बसते हैं, अर्थात स्वसंवेदन कर अपना ज्ञान में भगवान बसते हैं अथवा भगवान आत्मा में सुन कर बसते हैं, इसको निश्चय का उत्कृष्ट जन, उत्कृष्ट परलोक, परलोक એટલે उत्कृष्ट जन, એને उत्कृष्ट जन कहने में आता है, એને महापुरुष कहने में आता। ये बड़ा पुरुष है एम कहने में आता है। दुनिया में पैसा 5-10 करोड़ 25 करोड़ बड़ा है, ये बड़ा भिखारा है। 5-5 करोड़ 2 करोड़ विषय ने बड़ा कहने में आता है ना। भगवान सेठ बड़ा है, शोभालाल बड़ा है, ऐसा कहते ही बड़ा भिखारा है हम कहते हैं। मुंबई એનો હેતુ છે। समझ में आया? इनके घाट को ऊपर जन्म जयंती करवी तो એમ કહેते ત્યાં સાંભળનારા ઘણા છે, ઘણા स्थानकवासी बहुत आते हैं। घाट को ऊपर में तो 4,000 बाई हो स्थानकवासी, वस्ती बहुत है, 35,000 जैन की बस्ती है, सब घर के होते स्थानकवासी। लोगों ने प्रेम तो मारा ऊपर तो है, भले संप्रदाय छोड़ गया, देश में ना આવી શકે, પણ प्रदेश में वांधो नहीं। क्या कहते भाई, सुनो तो खरा, मारे यहाँ तो भगवान ने नामे कहते हैं, बहु मारता है। કપડા કટકા નહીં, દાગીના શું કહેવાય ચડાવે નહીં, આંગી રચે
ચાંદીના બનાવીને સાહેબ બનાવે, મુગટ બનાવે છે. અહીં મુગટ છે ને પાલીતાણા મોટો 3 લાખનો મુગટ છે. અહીંયા ભગવાનને ચડાવે છે 3 લાખનો મુગટ. તે દી 3 લાખનો અમે ગયા તારે અત્યારે હોય છે 85 પેલા ગયા 75 ગયા હતા ને કેવા 95 ગયા હતા ને આપણે ત્યારે તો આપણે હારી હતા ને સાકરચંદાએ એ શ્વેતાંબરના ઓલા હતા અને અહીંના માનનારા હતા. એટલે કે મારા દર્શન કર્યા પણ મુગટ નથી ગઈ. પછી મુગટ ચડાયો પછી કે મારા મુગટ ભાઈ અમારી મુગટના દર્શન થયા. મુગટ ભગવાનને મુગટ કેવા એ તો વિતરાગી બિંબ જેવા પરમાત્મા થયેલા હોય બસ એ નિક્ષેપ છે. હા હા એ શુભ ભાવનું નિમિત્ત છે. શુભ ભાવ કરે ને એનાથી કઈ શુભ ભાવ થતો નથી. એના ઉપર તો ચકલાય બે છે. આ ચીડિયા બધાનું બે ખુલ્લા હોય તો આપણે ત્યાં ઓલું કરી નાખીએ કાચ અંદર ચીડિયા બે ને જાય ત્યાં તો ખુલ્લું હોય ચીડિયા બે અહીં એને કે જેને શુભ ભાવ હોય એને નિમિત્ત કહેવામાં સમજમાં આયા. ये नहीं पण आई तो कहते परलोक तो निज स्वरूप में ठहरना. जिसकी बुद्धि निज स्वरूप में ठहर रही है वही उत्तम जन है. क्योंकि जैसी बुद्धि होती है वैसी जीवस की गति नीचे कर होती है. लोग नहीं कहते कि जैसी मति ऐसी गति. जिसकी मति में भगवान वस रहा है तो उसकी गति सिद्ध हो गई. उसको सिद्ध की गति मिलती. जिसकी मति में पुण्य बसता है उसको बाहर की स्वर्ग आदि मिलता है. उसकी आत्मा है नहीं कहेंगे. धर्मी को स्वर्ग मिले पर मति अंतर में है आत्मा ऊपर. उससे उसको निर्मल परिणति सहित सुभराग रह गया तो स्वर्ग में जाएगा. एक अवतार होगा. पंचमारा में तो केवल ज्ञान है नहीं तो आत्मा का आराधन करके आनंद का कुंकुंदाचार आदि सब एक मोक्ष हो गया. स्वर्ग में अभी कुंकुंदाचार स्वर्ग में है कारण के केवल ज्ञान है नहीं तो अपना मति तो स्वरूप में थी. आनंद का संसार का किनारा जिसने नजीक आ गया था. 84 ना अवतार करते 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 संसार का किनारा नजीक आ गया भगवान को. कुंकुंदाचार प्रथम सार में पहला जेने साधवाद अनंत ज्ञान स्वरूप प्रकट हुआ है ऐसा भगवान आत्मा का आराधन करके थोड़ा बाकी विकल्प तो रह गए. स्वर्ग में गई उन्हें आनंद सहित ना भान अनुभव सहित गई. अज्ञानी स्वर्ग में जाते हैं मिथ्या दृष्टि जाते अनंतवारी नहीं. जिसने आत्मा का आनंद का अनुभव करके राग बाकी रहा स्वर्ग में गई तो ये विरल प्राणी है हम कहते हैं. मिथ्या सहित स्वर्ग में जाते तो अनंत बार गई पर आत्मज्ञान ने अनुभव सहित जो स्वर्ग में जाते विरल प्राणी है कि जहां से निकल करके वो ज्ञान पाकर मुक जाएगा. समझ में आया. श्रेणी राजा भले नरक में गई अभी पर क्षय समकी थी. तीर्थंग गोत्र बांधते समय समय में आगामी 24 में पहला तीर्थंग होगा. सम्यक दर्शन आत्मा अनुभव है. चारित्र नहीं व्रत आदि ये नहीं. पंचम छठा गुण साल तो भविष्य में आएगा. मुनि तीर्थंकर होगा तो ત્યાં से निकल कर तो यहाँ तीर्थंकर होगा. पहली नरक में है 84,000 वर्ष की स्थिति में है. 2,500 निकल गया. 81 बाकी है. ત્યાં से निकल करके यहाँ रानी ने कुखे तीर्थंकर पद तो लेकर आया है. 3 ज्ञान सहित 28 की सहित 3 ज्ञान सहित माता ना पेट में भान है क्या में कहा है. ये प्रसव हुआ तो इंद्राणी भी सेवा करने का है. जो ये नरक में थी आया तीर्थंकर पंडित था जिसका जन्म में
इंद्राणी आएगा। हाँ, समझ में आया। धन रत्न कुक धारणी इंद्राणी कहेगा, हे माता, तीर्थंकर आत्मा ने रत्न ने कुंकमा धारा, धन माता तने पहले रत्न कुक धारणी। पीछे नमस्कार भगवान को हम करते हैं, पहला तो तेरे नमस्कार तुमको करते हैं। समझ में? पुत्र तुम्हारो धनी हमारा, तरण तारण जहाज रे। इंद्र कहते हैं माता ने, पुत्र तुम्हारो धनी हमारो, तरण तारण जहाज रे। माता जतन કરીને રાખજો એને। देव तो राखे छे, इंद्र एक देव રાખે, પણ માતા ને કહે, માતા જતન કરીને રાખજો એને, તમ પુત્ર યમ આધાર રે। એ તીર્થંગત છે, અમને ઉપદેશ આપશે, એ મને ધર્મના આધાર છે તારો દીકરા। ये सब संकित सहित नु पुण्य है, क्या है? समझ में आया? सम्यक दर्शन क्या चीज है, इसकी लोकनी कीमत नहीं है। અને એ વિના વ્રત ને તપ ને લઈ જાચારી ને ધૂળે नहीं है। समझ में आया? इसके पास व्रत ने तब किंचित नहीं था, असंयति था, क्षणिक પણ ક્ષાયક समकी थी। अरे मृत्यु वक्त कदाच हीरो चूस लिया, इतना राग आ गया, पण उसका मृत्यु संकित सहित है। समझ में आया? पहली नरके संकित सहित गई, से निकल कर राग बाकी रहा ने, पुण्य बंद हो गया था न तीर्थंकर का। माता ने कुख में आया पहले इंद्रो, समाज पहले माता पास आएगा। माता तीर्थंकर का जीवात्मा पेट में आने वाला है, तो साफ करने को पीटता। तो राजा के आवे तो नरक माथी आवे तो पण भगवान है। समझ में आया? आई माता नो पेट साफ 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 प्रताप है। समझ में आया? ये सत्य भाव केवल ज्ञान पापसी पाएगा निश्चय से, नहीं भाव में मोक्ष जाएगा। ये अपना अन्न का आराधन करके मोक्ष प्राप्त करेगा, कोई व्यवहार क्रिया से मोक्ष प्राप्त करेगा ऐसा है। इसको यहाँ उत्तम जन कहते हैं लोग। निश्चय कर होती ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, अर्थात शुद्धात्मा स्वरूप में जिस जीव की बुद्धि होवे, जिसकी बुद्धि शुद्धात्मा स्वरूप में है, जिसको वैसी गति हुई, शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी उसको, पूर्णानंद की प्राप्ति उसको होगी। बता है ऐसी गति हो गई। वो स्त्री होती है ना, 5-25 स्त्रियों, 1.5 दिन चलता है, बात करते हैं, उसकी दृष्टि क्या है? करे दाव करे दाव करे बात के केम बाहर केम तुम्हारे केम छू केम गिरी शू थी, न्याय पड़े नहीं। एम धर्मी नी दृष्टि द्रव्य पर है। समझ में आया? बात में बात आवे, विकल्प आवे जोड़ा, पण दृष्टि क्या है? सदानंद चिदानंद प्रभु, ये मती खसती नहीं है। मति ऐसी गति है, शुद्धात्मा स्वरूप में जिस जीव की बुद्धि होवे उसको वैसी गति होती है। जिन जीवों का मन निज वस्तु में है, जो राग में नहीं, एक समय की पर्याय में भी नहीं, वस्तु जी त्रिकाली है, उसमें जिसकी मति है तो निज पद की प्राप्ति होती है। अल्पकाल में केवल ज्ञान की प्राप्ति, उसमें संधि नहीं, संधि करना। जिसकी मति सम्यक दर्शन से अंतर में गई है, उसको तो अल्पकाल में केवल ज्ञान होगा होगा न होगा।
दूई उगे उसको पूनम तो होगा ही। बीज दूई कहते हैं, दूई उगे ही तेरे दिन के पूनम होगा ही। पूनम न हो ऐसा बने। जिसको सम्यक दर्शन की बुद्धि अंदर में है तो केवल ज्ञान रूपी पूर्णिमा प्रकट होगा होगा न होगा। न हो ऐसा बने कोई नहीं। 30 चौथ में अस्त हो जाए पता 20 चौथ कब तक पूनम होगा होगा होगा। जिसकी मति द्रव्य ऊपर है, वस्तु ऊपर है, उसकी केवल ज्ञान की पर्याय की गति प्राप्त होगी होगी न। भले एक भाव दूसरा भावपन होगी उसमें। सदा प्रताप शुद्ध आत्माओं पर दृष्टि की बात है। उसके पुज लगी है क्या? नहीं, मति तो निमित्त ऊपर है, राग ऊपर है, पर्याय ऊपर है, शब्द को भाव पर बात ही अच्छी। अंदर भाव क्या है? ठीक लगता है हमें और बन के बेन बन के હવે બેન નો વિચારે મારો બાપા શું કહીએ ભાઈ આના વિરોધમાં સમજાય છે આ માર્ગ ક્યાં છે ભાઈ? એ માર્ગ દુસરી અલૌકિક ચીજ એમને માની બેસના એમની સમકીતી છે, ધર્મી છે, નિવૃત્તિ બાપુ જેની વાત ભાઈ। कहते हैं बाबा जो आर्थ ज्ञान रौद्र ज्ञान की अधीनता से अपने शुद्धात्मा की भावना से रहित हुआ है। जे कोई आर्थ ज्ञान એટલે પુણ્ય પરિણામમાં એકાગ્રતા, रौद्र ज्ञान पाप में एकाग्रता, अधीनता से अपने शुद्धात्मा की भावना से रहित भगवान आत्मा आर्थ ध्यान रुद्र ध्यान ने कारणे अंतर की धर्म ध्यान दशा से रहित है। रागादि परवाओं पर नमन करता है, तो शुभ राग पर प्रणमन करता है, तो वह मोक्ष पाता, ये वे दीर्घ संसारी होता है। रागादि परमात्मा तो परभावों स्वरूप प्रणमन करता है, वह दीर्घ संसारी होता है। क्या कहते हैं? भगवान भव ने भाव रहित ऐसा भगवान की श्रद्धा ज्ञान की भावना छोड़कर व्यवहार रत्न तरीका आदि में राग में रत है, राग की भावना करते हैं, ये दीर्घ संसारी है। संसार में रुलेगा। और जो निश्चय रत्न स्वरूप परमात्मा में भावना करता है, भगवान आनंद स्वरूप पूर्ण प्रभु उसकी श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र निश्चय की भावना एकाग्र करता है, तो वह मोक्ष पाता है। दो बात है, एक को दीर्घ संसार है, एक और मोक्ष। राग की भावना करने वाला दीर्घ संसारी है, स्वभाव शुद्ध की भावना करने वाला मोक्ष पाता है। शुद्ध भाव पर राग है ने, ये कहते हैं कि राग की भावना करते हैं, क्या करना लायक ने करना है, दीर्घ संसारी है। और आज परमात्मा तत्व ने भावना करता है तो मोक्ष पाता है। ऐसा जानकर सब रागादि विकल्पों को त्याग कर व्यवहार का विकल्पी दृष्टि में से छोड़कर परमात्मा तत्व में भावना करनी चाहिए। लो तात्पर्य ये भगवान पूर्णानंद की एकाग्रता वो तरफ की भावना करनी चाहिए कि जिससे अल्पकाल में मुक्ति हो। इशारा से लो विशेष है।